कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जहाँ पर हस्बैंड का नाम डिएगो और वाइफ का नाम डीएन होता है। दोनों डीजर में अपने गाड़ी में अपना हनीमून एंजॉय करने जाते हैं। रास्ते में उन्हें डू नॉट इंटर का एक बोर्ड मिलता है, पर वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक कार दिखती है जिसमें कोई होता तो नहीं है, पर उस कार में खून के निशान लगे हुए होते हैं। इसे भी अनदेखा कर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें फिर से एक लकड़ी से रास्ते का निशान बना हुआ मिलता है जिसमें लिखा था किपरी 500 यार्ड, जो लगभग हाफ किलोमीटर होता है। जहाँ से वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उधर गाड़ी जाने का रास्ता खत्म होता है। और आगे बढ़ने पर उन्हें एक तालाब दिखाई देता है जिसमें वे लोग एंजॉय करने लगते हैं और रात में भी वहीं रुक जाते हैं और कैंप लगा लेते हैं। और रात को ड्रिंक कर जब ये रोमांस कर रहे होते हैं तब इसे अजीब सी आवाज सुनाई देता है। इसके बाद ये लोग कैंप में जाके सो जाते हैं। सुबह उठ के डीएन उसी तालाब में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो अकेला नहा रही होती है तो उसे फिर से वही अजीब सी आवाज आती है जो रात को आई थी। जिसके बाद वो तालाब से बाहर आ जाती है और तभी उसका हस्बैंड उठता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसी तालाब की ओर जाता है और वो मिल जाती है। और जब वो लोग एक पेड़ के पास रुके होते हैं तभी उस पेड़ में कुछ दिखता है और तभी उन्हें बाइक की आवाजें आती है। जिसके बाद वो अपनी कैंप में वापस आ जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी कैंप के पास बाइक के निशान दिखाई देता है, जिन्हें देखने के बाद वो दोनों वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। लेकिन गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। जिसके बाद डिएगो पानी लाने के लिए चले जाते हैं और तभी वहाँ पर वो बाइकर्स आ जाते हैं और वहाँ पे एक कार खड़ी होती है जिसमें एक लड़की होती है। ये लोग उस लड़की को मारने जाते हैं, पर तभी वो लड़की गाड़ी से निकल के भागने लगती है। जिसके बाद वो बाइकर्स उनका पीछा करने लगते हैं और अब डीएन डरती डरती उस कार की ओर जाती है देखने के लिए। तभी कार अपने आप चलने लगती है और वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे डिएगो आ जाता है। डीएन उसे सब बताती है। इसके बाद ये दोनों अक्सा कॉटेज पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, तो इसलिए ये दोनों वहीं पर रोमांस करने लगते हैं। और तभी डीएन देखती है कि कोई लड़का उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है, जिसे देखकर डीएन काफी डर जाती है और वो लड़का भागने लगता है और डिएगो उसका पीछा करता है और वो पकड़ लेता है। तब वो लड़का उसे काटने लगता है और डिएगो छुड़ाने के चक्कर में उसे जोर से पटक देता है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। डिएगो और डीएन वहाँ से निकल जाते हैं और एक गाँव की पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ के लोग अजीब अजीब थे और पुलिस स्टेशन भी वीरान होता है और पुलिस वाला भी अजीब से बिहेव करता है और कहता है कि तुम्हारा रिपोर्ट सीआई लिखेगा। सीआई के ऑफिस जाने के लिए एक पौने आदमी को उनके साथ भेजता है जो उन्हें एक सुनसान सी जगह में एक झोपड़े में ले जाता है। अब यहाँ झोपड़े से वही पुलिस वाला जो गांव में होता, अब इतनी दूर झोपड़े में ये पुलिस वाला अचानक से आया कैसे? और वो बच्चा जो मर गया था वो भी यहाँ जिंदा होता है। अब उन्हें पुलिस वाले और उस लड़के को देखकर उन्हें अजीब फील होता है और इसके बाद डिएगो अपने आप को अकेले पाता है जो बेहोश था। और जब होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और वो डीएन को ढूंढने लगता है। और तभी एक आदमी उस पर अचानक से हमला करता है और वो आदमी कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, मतलब उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद डीएन को दिखाया जाता है और वो भी अकेले बेहोश थी और जब होश आती है तो वो भी कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे वहीं पर एक लड़की नजर आती है और वो भी बेहोश होती है जो शायद उसी की वाइफ थी। और फिर उसको भी होश आ जाता है तो वो डीएन से पूछती है कि हम कहाँ पे हैं और तभी वो बाइकर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी आवाज सुन के वो दोनों वहाँ से भागने लगती है और वो बाइकर्स उनका पीछा करने लगते हैं और वो दोनों एक झाड़ी में जाके छिप जाती है। लेकिन वो लड़की अचानक से डीएन पे हमला कर देती है और तभी वहाँ पे वही बाइकर्स आ जाते हैं, यानी वो लड़की भी उन बाइकर के साथ मिली हुई थी। फिर हमें डिएगो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग कुछ अजीब से इंसान को जाते हुए देखते हैं जिसके हाथ में औजार थे। डिएगो और वो लड़का उसका पीछा करने लगते हैं और वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पे और भी कई लोग होते हैं जो बलि देने के लिए आए थे डीएन की। और जब सब लोग डीएन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तभी एक गाड़ी की ब्लास्ट होती है जिससे उन लोगों की ध्यान गाड़ी की तरफ जाती है। तब तक डिएगो डीएन को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो देखते हैं कि वो लोग उसका पीछा कर रहा है जिसके पास काफी हथियार हैं। और तभी एक जगह गाड़ी फंस जाती है और वो लड़का धक्का देने लगता है, तभी पीछे से उस पे एक कुल्हाड़ी फेंक कर मार देते हैं और डिएगो डीएन डू नॉट इंटर से बाहर आ जाते हैं और एक जगह जाकर रुकते हैं। अब डिएगो सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन डिएगो को नहीं पता था कि डीएन अब मर चुकी है और वो पूरे लोग भूत थे। वो गांव भूतों का था और डीएन भी भूत बन चुकी है और डिएगो को मार देती है और डिएगो भी भूत बन जाता है।